हेलो दोस्तों, डी राधिका फैशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बेबी पैंट की कटिंग। और इसकी मेजरमेंट है, लंबाई हमारी जो है 10 इंच, कमर हमारा 23 इंच और जो हमारी थाई है वो 13 इंच है। इस मेजरमेंट के हिसाब से मैं आपको आज पैंट की कटिंग करना बताऊँगी। ये हमारा कपड़ा है, इस पर हम पैंट कटिंग करेंगे और इस पर हम फ्रिल डालेंगे जो उसकी डिज़ाइन होगी। इसे इस तरह से फोल्ड कर लीजिए डबल में। पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। इस तरह से निशान लगा लेते हैं, बराबर कर लेते हैं कपड़े को। अब 1 इंच का हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं, ये हमारा बॉटम होगा। अब यहाँ से हम 10 इंच इसकी लेंथ ले लेते हैं, इसे भी बराबर कर लेते हैं और 2 इंच ऊपर हम निशान लगाएंगे इलास्टिक के लिए। अब यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर हमारा 23 था, उसका 1/4 लेंगे और इस तरह से आप निशान लगा लीजिए। और यहाँ से जो हमारा ये एरिया है 5.5 इंच, इस पर निशान लगा लीजिए आप। हमारी जो क्रॉच एरिया है वो 5.5 इंच और एक क्रॉच एरिया से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और इसे हमें राउंड शेप दे देना है इस तरह से। अब ये जो हमारी बॉटम है 13 इंच हमारी बॉटम है, तो उसका हम आधा निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे और इस तरह से इसे मिला लेते हैं। अब इसे हम कट कर लेंगे। ये फ्रंट की हमारी कटिंग जो है वो हो गई है। ये छोटे छोटे कट लगा देते हैं। अब हम बैक की कटिंग करेंगे। इस तरह से राउंड शेप दे के इसे भी आप कट कर लीजिए, क्योंकि इस पे हमें डिजाइन बनाना है। ये फ्रंट कटिंग हो चुकी है, अब हम बैक की कटिंग करेंगे। जो फ्रंट वाला है हमने जिसे कटिंग किया था उसको आप इसके ऊपर रख के 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर हमें लेना है कपड़ा और इसे इस तरह से हम मार्क कर लेते हैं और इसे इस तरह बराबर हम बिछा लेंगे। अब यहाँ से हमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेना है। अब इसे हम बराबर मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ हम कप शेप दे देते हैं। अब यहाँ से हम तिरछी लाइन खींचेंगे, क्योंकि बैक साइड का जो पल्ला होता है वो पीछे उठा हुआ होना चाहिए, तो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। अब इसे भी हम कट कर लेते हैं। इस तरह से आप कटिंग कर लीजिए। ये देखिए, इस पे हम कट लगा लेते हैं। ये क्यों लगा रहे हैं मैं आपको सिलाई में बताऊंगी। ये हमारी फ्रंट और बैक कट चुकी है। अब हम 2 इंच का जो हमें फ्रिल बनाना है वो कटिंग करना है, तो हम 2 इंच का लंबा इस तरह से पट्टी कट कर लेंगे। लंबी पट्टी कट कर लीजिए आप। ये देखिए, मैंने इस तरह से पट्टी कट कर ली हूँ। चलो मैं आपको अब मशीन पे सिल के बताती हूँ। ये देखिए, ये पट्टी जो है इसे मैंने इस तरह से ज्वाइंट कर ली हूँ और नीचे की तरफ से हमें इस तरह से डबल करके फोल्ड कर लेना है। इसी तरह पूरे पट्टी पे आप सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए, मेरी सिलाई लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम बड़े टाकों से सिलाई लगाएंगे। हमें फ्रिल बनाना है।
इसलिए बड़े टाकों से आप सिलाई लगा लीजिए इस तरह से। ये देखिए लग गई है हमारी। अब ये जो हमने सिलाई लगाया है उसकी जो एक धागा है उसे पकड़ के हम इस तरह से खींचेंगे तो ये बहुत ही आसानी से फ्रिल बन जाएगी। ये देखिए फ्रिल बन के हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसे हम पेंट पे अटैच करेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला है तो उस पर मैं फ्रिल लगा रही हूँ। इस तरह से आप फ्रिल लगा लीजिए। इसी तरह आप दोनों पल्ले पे फ्रिल लगा लीजिए फ्रंट के, और जहाँ तक हमने निशान लगाया था इलास्टिक का वहाँ पर लाके आप इस तरह कट कर लीजिए। अब इसे हम एक दबी सिलाई लगाएंगे। ये कपड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए और इसके ऊपर हम एक सिलाई और इस तरह से लगा लेंगे। ये देखिए ये हमारी लग चुकी है। इसी तरह हमें दूसरा पल्ला भी रेडी करना है। और ये हमारा बैक साइड का है तो जो हमने बैक साइड पे जो कट लगाया था, निशान लगाया था, हमें उसी कट से ही फ्रिल लगानी है। ऊपर से फ्रिल नहीं लगानी है हमें। जो हमने कट दिया था वहीं से हम फ्रिल लगाएंगे। और इसे भी हम कट कर लेते हैं। अब इसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगाएंगे। ध्यान रहे कपड़े नीचे की तरफ ना रहे, कपड़े ऊपर ही होने चाहिए फ्रिल के। इसी तरह आप दोनों पे लगा लीजिए बैक साइड के पल्ले में। ये देखिए मैंने दोनों बैक साइड के पल्ले पे लगा लिया है। और ये जो एक हमारा फ्रंट है और बैक, उसे हम इस तरह से रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। हमें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख लेना है। और जहाँ तक हमारा कट है, कट का निशान जो हमने दिया था, जहाँ से हमने बैक साइड का फ्रिल लगाया है, बस वहीं तक हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए दूसरे पल्ले को भी आप सेम इसी तरह से रेडी कर लीजिए। एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम इस तरफ से स्टिच कर लेंगे। अब दोनों पल्ला इस तरह से हम रख लेते हैं आमने सामने। और जो हमारा क्रॉच एरिया है उसे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। सिर्फ हमें ऊपर ही सिलाई लगाना है। जो हमारा क्रॉच एरिया है, आसन है, वहीं पर डबल सिलाई लगा लिए हैं। तो ये हम खोलेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये देखिए अब हमें ऊपर इलास्टिक लगाना है। जो हमारी कमर है उससे आप 5 इंच कम इलास्टिक ले लीजिए। जो भी आपका मेजरमेंट बनता है। अब ऊपर की तरफ हम इस तरह से फोल्ड करेंगे पहले कपड़े को। ये देखिए मैंने किया है उल्टे की तरफ ही। अब ये जो हमारा इलास्टिक है इसे हम इस तरह से रखेंगे और ऐसे करके यहाँ इलास्टिक को पहले फिक्स कर लेते हैं ताकि हमारी जो इलास्टिक है वो खिसके ना। अब हम साइड से सिलाई लगाते जाएंगे। ध्यान रहे सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। और हम कपड़े को इस तरह से खींचेंगे क्योंकि मैंने इलास्टिक कट नहीं किया था, सिर्फ निशान लगाई थी। ये देखिए अब मैं इलास्टिक कट कर दी हूँ। अब यहाँ पर भी मैं इलास्टिक को इस तरह से फिक्स कर लूँगी। अब दोनों छोर को पकड़ के हमें इस तरह से खींचना है ताकि कपड़ा बराबर हो जाए। और बीच से हमें इलास्टिक और कपड़े को खींचते हुए बीचों बीच एक सिलाई लगा लेनी है इस तरह से, जैसे कि मैंने लगा रही हूँ। ये देखिए इलास्टिक लग गई है हमारी।
अब जो दूसरे साइड की क्रॉच एरिया है उसे भी हम इस तरह से जोड़ लेना है, सिलाई लगा लेंगे उस पे भी। ये देखिए, अब इसे हम इस तरह से बराबर खोल लेते हैं और ये जो हमारा नीचे बॉटम एरिया है, अब यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। ये हमारी पैंट बन के रेडी हो गई है। ये बहुत ही कम कपड़े में और बहुत कम समय में रेडी हो जाती है पैंट बनके। ये देखिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।